इंसाफ मांगा, फिर पूरे परिवार पर हमला। झुंझुनू के पीड़ित परिवार की दर्द भरी कहानी। से मारने की धमकी देते हैं कि राजीनामा कर लो उस केस पे, वरना तो तुम्हें जान से मार देंगे सबको। और ये अभी भी जानलेवा हमला किया गया था। उसके भी जान को खतरा है, इसलिए हम लोग यहाँ रहते हैं। मेरी सिस्टर है, उसको भी नहीं रखा हुआ, अभी उसको भी जयपुर डाल दिया, इसी कारण से उसको जयपुर डाला है। और वीडियो उन्होंने इंस्टा पे अपलोड की हुई है। मेरे पापा को गालियां दी हैं उन्होंने, निकाल करके राउंड डाल लेंगे, फायरिंग करेंगे। उनके ऊपर कोई केस, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और उसके हुई है, वो कपड़े फाड़ के एडमिट हुई है। हमारे घर के सामने से वो जो लोग मारपीट के वापस गए हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है उस चीज की। उनके कोई कपड़े फटे हुए नहीं थे। और प्रियंका पिताजी को नाम राम भरोस और गांव रवा। अच्छा क्या पूरा मामला था मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। मुझे पहले पूरा मैटर नहीं पता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे, जैसे कि मैंने अचानक मेरा जी घबराया तो मैंने मम्मी को वीडियो कॉल किया। क्योंकि ऐसा होता है ना कि तब जी घबराता है तो अपनी मम्मी को कॉल करते हैं, तो मैंने अपनी मम्मी जी को कॉल किया। तो मैंने उनको वीडियो कॉल किया तो मुझे दादाजी दिखे। उन्होंने मुझे पूरी बात नहीं बताई। उन्होंने बोला मैं अकेली आई हूँ, बट मेरा मन तो नहीं मान रहा था ना। मैंने घर कॉल किया। घर कॉल करने पे मुझे पता चला कि घर पे ये मैटर हुआ है, मतलब दीदी को लगी है, दादाजी को लगी है। फिर मैंने अपने पापा को कॉल किया। पापा ने मुझे बताया कि बेटा ऐसे ऐसे बात हो गई है, तो देख लेना। अगर यहाँ पे खेतड़ी लेके गए हैं तो आप झुंझुनू लेके आएंगे उनको। उनको झुंझुनू लेके आए हैं। मैं अपने कॉलेज से जैसे छुट्टी लेके आई हूँ, अपने प्रिंसिपल अध्यक्ष से बोल के कि मुझे मतलब वहाँ से भेजा जाए। वहाँ से मैं आई हूँ। उनके पास में फ़ोन भी नहीं था। सबसे पहले मेरी सिस्टर को रेफ़र किया था, उसके सर में चोट लगी है, उसके 8 टाँके आए हैं। क्या घटना हुई पहले वो बताओ पूरी। वो रास्ते का विवाद था। मतलब कि पहले शायद मिस्त्री वगैरह है, मिस्त्री थे, वो आने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो मेरे चाचा जी वगैरह शायद रास्ता खोलने के लिए गए थे। रास्ता खोलने के लिए गए तो उन्होंने पहले तो उन्होंने आवाज मतलब बोले वगैरह। उसके बाद में वो लोग हाथ में सरिया कौन हाँ पत्थर। सामने लोग सामने लोग हजारी लाल, उसके बेटे, एक नरहरी नरहरी कौन से उसको, गांव का ये भी वे हमारे गांव का, हमारा पड़ोसी है। तो वो लोग आने के बाद में फिर उन्होंने मारपीट वगैरह करी। मेरी सिस्टर के मारी, लोहे की रोड से पतला सरिया। वो हमारे कैमरा के अंदर कंप्लीट है। और जो ऑन मौजूद जो वीडियो थी ना, मतलब कैमरा में जो वीडियो बनाई थी मारने की, वो फोन वो लोग छीन के लेके गए। वो मेरे चाचा जी का फोन था, वो फोन वो लोग छीन के लेके ताकि चले ये गए। था जो मारपीट हुई है वो जो बीजी की जो रिकॉर्डिंग हुई है बस कोई हाँ के सामने नहीं आ जाए। हाँ, वो फोन छीन के लेके चले गए वो लोग। और जो ऑन रिकॉर्ड जो पत्थर उठाए हैं हमारे घर से, जो सीसीटीवी है उसके सामने से वो लोग आए हैं और उन्होंने हमें, मतलब कि वो मार के गए हैं। वापस आने का भी रिकॉर्डिंग है। जो औरत वहां पे हॉस्पिटल में जाके, मेरी जो चाची है, वो मम्मी वगैरह जहाँ पे गए हुए थे, सिस्टर के साइड में जा करके वहां पे एडमिट हुई है। वहां पे एडमिट होकर के उसने जूठे नौटंकी की है। और कल जो मीडिया है, कल का सुबह का जो मीडिया था, उसके अंदर ये वीडियो आई है। जिनको चोटें लगी है ना, उसके ऊपर कोई वो नहीं किया गया, बट उसको बेहोशी की हालत में दिखा के, सर पे चोट, खून, ब्लड वगैरह दिखा करके, अब मुझे हमें हमने उनके ऊपर कुछ वो नहीं किया, लेकिन उनके ऊपर ब्लड वगैरह था। अब ये नहीं पता उन्होंने वो कहाँ से मार खा के आए हैं। हमारे रिकॉर्डिंग के अंदर है, हमारा कैमरा फुटेज है। वहां से वो लोग एकदम सुरक्षित गए हैं। मार पीट के हमारे, मतलब कि मेरे सिस्टर को, चाचा जी को भी मारा है उन्होंने, लेकिन चाचा जी को इतना, मतलब कि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो उनको लगी नहीं है। और सिस्टर है वो, उनको उनको लग गई वो, मतलब कि उन्होंने पीछे से आके मारा है उसको। पीछे से उन्होंने ऐसा फेस किया, तब उनको आके मारा है। और वो लोग जैसे गए हैं, वो जो एडमिट हुई है वो कपड़े फाड़ के एडमिट हुई है। हमारे घर के सामने से वो जो लोग मारपीट के वापस गए हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है उस चीज की। उनके कोई कपड़े फटे हुए नहीं थे और उनके कोई लगी नहीं हुई है। वो आराम से गई है और उसको हॉस्पिटल के अंदर 2 लोग उसको बेहोशी की हालत में उसको दिखा रहे हैं कि इसको पकड़ के लेके जा रहे हैं। उसके सर से शायद ब्लीडिंग देखी है मैंने उस वीडियो के अंदर। तो फिर ये दावा सब कर रहे हो कि मतलब बे जो ब्लीडिंग ही बे जो बेहोशी की हालत है जो वो कपड़ा फाड़ झूठी रहे है, हैं। वो सब कुछ झूठी है। हमारे पास रिकॉर्ड है और उसकी वॉइस तक का रिकॉर्ड है। अगर वो बेहोशी की हालत कर रही है तो वो मारने के बाद में बोल कैसे सकती है? उसकी वॉइस रिकॉर्ड हमारे पास में है। हमारे चाचा जी का फोन छीन के लेके गए, वो भी उनसे पूछा है, उन्होंने बोला हमें नहीं पता। वो छीन के लेके गए मेरे चाचा जी का फोन। वो तो सिर्फ पुलिस ही कार्रवाई कर सकती है, फोन का वही पता लगा सकती है उन्होंने कहाँ डाला है, उनके पास है या किधर है, वो सब वही। और एक कैमरा है हमारे घर के जस्ट सामने है, वो वहां से अगर पुलिस निकलवाना चाहे सीसीटीवी फुटेज तो वो लोग वहां से निकलवा सकते हैं। तो थे एक बात बताओ, और जो मारपीट है थारे साथ में बार बार में थे बोल रहे हो कि मतलब ये लोग मारपीट को प्रयास कर रहे हैं बार बार में थाने परेशान कर रहे हैं कितने सालों से वो काम चल रहे हैं जो काफी टाइम हो गो, मतलब कि कि
कभी किसी बात के ऊपर आ जावे, कभी किसी, वो सब लोग गुजर है। हमारी अकेली फैमिली है वो यादव है, बाकी उन सब का होता है। शुरुआत कब से हुई की? शुरुआत तब हुई, मेरी सिस्टर का अपहरण किया गया था। हमने एफआईआर भी दर्ज करवाई सिस्टर को अपहरण कर लियो? सिस्टर का अपहरण किया गया था। अच्छा। हमने उस चीज की एफआईआर भी दर्ज करवाई थी, अच्छा। लेकिन अभी तक उसकी भी वो जमानत, अग्रिम जमानत लेकर के वो छूट जाते हैं। उनके ऊपर कोई केस, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और उसके बाद में हमारे खेत में हैं जो जाल खंबी वगैरह तोड़ के आए हैं, हमारे जो जाल लगाया हुआ था, तार वगैरह, वो सब लोग तोड़ के आए हैं। और हमारे सरसों बोई हुई थी, सरसों के ऊपर से उन्होंने गाड़ी फेरी है। सिरसों के अंदर, रिकेटी के अंदर गाड़ी फेर दी? उसकी वीडियो उन्होंने इंस्टा पे अपलोड की हुई है। मेरे पापा को गालियां दी हैं उन्होंने, निकाल करके राउंड डाल लेंगे, फायरिंग करेंगे, उन सब की हमारे पास में वॉइस रिकॉर्डिंग अभी तक है। हम आपको वो सब कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन जब कोई पीड़ित होता है ना, उसकी कोई नहीं सुनता है यहाँ पे। उम्मीद क्या उम्मीद लगा रहे हो प्रशासन से? प्रशासन से उम्मीद यही लगाते हैं कि हमें न्याय मिले, और जो वो झूठी जो वो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिन्होंने भी ये बाप सिस्टर को मारी है, दादाजी को मारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मतलब घर के अंदर लगभग थे बता रहे हो लंबा टाइम से जो है परेशानी की आदत है आ चल रही है, एक ही वजह से थे जो भान भाई हो थारा जो माता पिता ही दादा दादी हैं, बाग अंदर क्या कुछ की माहौल है? हमारे ये है कि मैं यहाँ रहती हूँ, झुंझुनू रहती हूँ, मुझे ना घर जाने के लिए बोलती हूँ। मैं पिछले 2 महीने से घर जाने के लिए बोल रही हूँ। मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं, बोल बेटा पढ़ाई कर, बेटा पढ़ाई कर। कभी कोई घर वाले ये नहीं बोलता कि बेटा तू घर रह, वहाँ रह के पढ़ाई कर। मैं वहाँ जाके भी पढ़ सकती हूँ, मुझे मेरे घर वाले 2 महीने से नहीं बुला रहे। इसके कारण घर वालों ने मुझे नहीं बताया। मुझे अब पता चला है 4-5 दिन पहले कि मुझे इस कारण से नहीं बुलाया जाए, क्योंकि मुझे बोलते हैं कि मामा जी के, मैं अभी लास्ट टाइम गई थी तब मैं बस में घर जाने के लिए बैठी थी, और मुझे वहां से बोला गया कि बेटा तू घर नहीं आ रही, तू मामा जी के घर जा रही है। मुझे मतलब कि या तो मामा जी के घर पे भेजते हैं या फिर बुआ जी के घर जाते हैं। हमें जानलेवा, जान से मारने की धमकी दी जाती है। अच्छा, तो मतलब खुलेआम जान से मारने की धमकी देते हैं कि राजीनामा कर लो उस केस पे, वरना तुम्हें जान से मार देंगे सबको। और ये अभी भी जानलेवा हमला किया गया था। जानलेवा हमला मतलब थारीभान ने जिस टाइम पे किडनैप करने को जो प्रयास करे हो भी टाइम पे थे एफआईआर दर्ज करवाई, अब भी एफआईआर ने हटवाने के लिए बार-बार में थारों पर दबाव बनाए जा रहे हैं। तो थाने घर का जो लोग भी घर क्यों बुला रहे के कारण के पीछे थारी जान उसके भी जान को खतरा है, इसलिए हम लोग यहाँ रहते हैं। मेरी सिस्टर है, उसको भी नहीं रखा हुआ अभी, उसको भी जयपुर डाल दिया, इसी कारण से उसको जयपुर डाला है। और मेरे को यहाँ डाला हुआ है। मेरा भाई है, उसको थोड़ा रखा हुआ है घर पे, क्योंकि उसको ज्यादा जान को खतरा है, उसको थोड़ा सेफ रख ले। उसको अपनी आंखों के सामने तब बच्चा रहता है ना, तो वो अलग ही रहता है। अंत में प्रशासन से क्या मांग कर रहे होते? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि वो हमें न्याय देंगे। वो मतलब एकदम ईमानदार तरीके से हमारे साथ में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये है कि सब लोग पॉलिटिशियन वाला इशू है, सब लोग गोलमाल चल रहा है। वो सब सारे यहाँ पे हम लोग उम्मीद लगाते हैं कि यहाँ पे ईमानदार ऑफिसर्स वगैरह हैं जो हमें न्याय देंगे, क्योंकि यहाँ जो झुंझुनू है वो वीरों की धरती है, वो हमें न्याय जरूर देंगे।